Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsa Vidyalaya, Pakid Hill, Sergad, Ganjam. Now I am here to teach you class 7th ICT chapter 2, which is your internet, and this is your part 2 video. In this video we will discuss about the different types of internet access. क्या क्या टाइप का इंटरनेट एक्सेस हम घर में लेते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन के टाइम पे हम कौन सा टाइप का इंटरनेट कनेक्शन हम अपने घर में यूज़ करते हैं और उसमें और क्या क्या टाइप्स का है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस. सो डिफरेंट वे में हम अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं. डिफरेंट वे में हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं थ्रू द कंप्यूटर या लैपटॉप. तो क्या क्या डिफरेंट वे है हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट वेज आर देयर, दैट इज डायल अप कनेक्शन, सेकेंड वन इज DSL कनेक्शन, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एंड थर्ड इज केबल कनेक्शन. ओके, देन फोर्थ इज योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, and fifth is 3G and 4G. So these are the different types of internet access that we can use for accessing the internet. तो अभी हम वन बाई वन इसको डिस्कशन करेंगे. पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डायल अप कनेक्शन. ओके, सो इट यूजेस द टेलीफोन लाइन्स फॉर कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी स्लो. तो टेलीफोन लाइन जो होता है, पहले लैंडलाइन टेलीफोन यूज़ किया जाता था, तो उसमें जो टेलीफोन लाइन घर में आता था उसको डायल अप कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये बहुत स्लो होता है क्योंकि उसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत स्लो है. ओके, तो हियर ए टेलीफोन रिसीवर इज़ मैंडेटरी फॉर द कनेक्शन. तो अगर हम डायल अप कनेक्शन लेंगे अपने घर में तो हमको एक टेलीफोन रिसीवर मस्ट यूज़ करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि टेलीफोन रिसीवर के थ्रू ही डायल अप कनेक्शन लिया जाता है. ओके, देन इट डज नॉट अलाउ यू टू यूज़ द टेलीफोन रिसीवर एंड द इंटरनेट एट द सेम टाइम. तो अगर हम टेलीफोन रिसीवर में कुछ बात कर रहे हैं तो सेम टाइम में हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे. अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो टेलीफोन रिसीवर में बात नहीं कर पाएंगे. तो ये डायल अप कनेक्शन में ये प्रॉब्लम होता है. ओके, क्योंकि टेलीफोन रिसीवर के थ्रू ही कनेक्शन जाता है कंप्यूटर को. इट्स स्पीड रेंजेस फ्रॉम द 28 kbps टू 56 kbps. तो इसका स्पीड बहुत स्लो है. ओके, तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं. देखो, इसी तरह ये जो टेलीफोन पोल्स होता है, इलेक्ट्रिक पोल जैसा टेलीफोन पोल्स होता है सभी गांव में, सभी स्ट्रीट में. यहाँ पे टेलीफोन का लाइन जाता है, इसके थ्रू टेलीफोन लाइन के थ्रू हम अपने सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं इंटरनेट में. जो से इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाहते हैं तो ये वायर के थ्रू भेजा जाता है. देन ये जो सारे पोल के थ्रू टेलीफोन वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक वायर जैसा सिग्नल हमारा ट्रांसफ़र होता है और वो ISP के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होता है और वो सभी यूज़र के साथ ये टेलीफोन वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं. तो जहाँ पे जो नियरेस्ट टेलीफोन पोल होगा हमारा घर के पास, वहाँ से हम क्या करते हैं, कनेक्शंस लेते हैं. हमारे घर में जो टेलीफोन रिसीवर होगा वो टेलीफोन रिसीवर को कनेक्शन लिया जाता है. देन थ्रू द टेलीफोन रिसीवर एक मोडेम के थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो जब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना होता है तो हम ये मोडेम के थ्रू या टेलीफोन रिसीवर के थ्रू इंफॉर्मेशन को बाहर भेज पाते हैं. तो ये टेलीफोन रिसीवर के थ्रू कनेक्शन होता है, इसके लिए इसको डायल अप कनेक्शन बोला जाता है. ओके, देन द सेकेंड टर्म इज योर DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. Okay, it is also a telephone line but it does not mandatory to have a receiver at the home. तो ये टेलीफोन लाइन जैसा ही है. टेलीफोन लाइन में जो होता है इसमें ही वही होता है, पर इसमें एक डिफरेंस है. यहाँ पे टेलीफोन रिसीवर कंपलसरी नहीं है, हम टेलीफोन रिसीवर रख सकते हैं, नहीं रखने से भी होगा. इट इज़ वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू द डायल अप कनेक्शन. ओके, बट अनलाइक द डायल अप कनेक्शंस यू आर एबल टू यूज़ द रिसीवर एंड द इंटरनेट एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे टेलीफोन में बात करते हुए भी हम इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे. ओके, ये डिफरेंस है डायल अप एंड DSL में. इट्स स्पीड रेंजेस फ्रॉम द 128 kbps टू 8 Mbps. तो डायल अप से इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत फास्टर होता है. डायल अप कनेक्शन के और DSL कनेक्शन में क्या डिफरेंस है उसको डायग्रामेटिकली अभी हम समझ लेते हैं. सो देखो यहाँ पे तो ये वाल प्लेट होता है, तो बाहर से जो
टेलीफोन वायर या टेलीफोन पोल से जो कनेक्शन आता है, पहले ये वॉल प्लेट में कनेक्शन आता है, देन यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जाता है हमारा मोडेम के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा पार्ट जाता है हमारा टेलीफोन रिसीवर के साथ कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन रिसीवर या कंप्यूटर में कोई भी लिंक नहीं है, तो हम साइमल्टेनियसली फ़ोन में बात करते हुए इंटरनेट को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ओके, इसके लिए ये बहुत फास्टर भी होता है। देन नेक्स्ट इज़ योर केबल। सो केबल कनेक्शन के थ्रू कैसे किया जाता है हम देखेंगे। केबल सर्विसेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया केबल टीवी। तो केबल कनेक्शन में क्या होता है, हम उसमें साइमल्टेनियसली केबल टीवी कनेक्शन ले सकते हैं, जो टीवी में हम डिफरेंट चैनल्स का प्रोग्राम देख पाते हैं, डिफरेंट चैनल्स आता है, वही वायर में हम इंटरनेट एक्सेस भी कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाउन्स में, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ भी केबल टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे जो कनेक्शन हम लेंगे, वो कनेक्शन में हम ये दोनों चीज़ यूज़ कर पाएंगे अपने घर में। उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे या टीवी के साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम्स देख पाएंगे। इट यूजेस द ब्रॉडबैंड कनेक्शंस विच इज़ वेरी फास्टर देन द डायल अप एंड DSL। तो ये डायल अप DSL से बहुत फास्टर है। इट्स स्पीड रेंजेस फ्रॉम 512 kbps टू 20 Mbps। तो 20 Mbps तक इसका स्पीड जाता है, तो ये बहुत फास्टर होता है। देखो, तो ये केबल नेटवर्क, जो केबल टीवी हमारा वायर के थ्रू घर में कनेक्शन से आता है, तो घर के अंदर एक स्प्लिटर बॉक्स रखा जाता है। तो जो सिग्नल आते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो टीवी का सिग्नल्स होता है, प्रोग्राम्स जो आते हैं, चैनल्स, वो टीवी के साथ कनेक्ट किया जाता है एक अडेप्टर के थ्रू। देन दूसरा पार्ट को हम मॉडेम के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो पाया, यहाँ पे हम टीवी देख पाए, तो टीवी और इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, दोनों साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे यूज़ कर पाए। तो ये होता है केबल टीवी कनेक्शंस। देन नेक्स्ट इज़ योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, सैटेलाइट जो कि हम अर्थ का सरफेस से बहुत ऊपर, जो कि सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है, जो कि अबाउट 40,000 किलोमीटर ऊपर, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। और वो क्या करता है, अर्थ की सरफेस को जो पोर्शन को, अर्थ का सरफेस में जो पोर्शन, जो कंट्री कॉन्टिनेंट को हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वही एरिया तक वो सैटेलाइट को फोकस करके रखा जाता है। जब अर्थ चारों तरफ रोटेट करता है, तो उस टाइम में सैटेलाइट भी वही एरिया को फोकस करके चारों तरफ रोटेट करता है। ओके, तो ये सैटेलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के साथ, अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, सो द कनेक्शंस में अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस एंड इट इज़ स्लोअर देन द DSL एंड केबल। तो DSL केबल से ये बहुत स्लो होगा, क्योंकि ये बहुत दूर होता है, सैटेलाइट अर्थ का सरफेस से अबाउट 40,000 किलोमीटर दूर होता है। तो इसमें जो सिग्नल ट्रांसफ़र होगा डेफिनेटली स्लोली ट्रांसफ़र होगा। ओके, एंड अगर वेदर कंडीशन ख़राब होगा, क्लाउडी होगा, बारिश हो रहा होगा, तो सिग्नल यहाँ पे वीक आएगा। जब हम टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है, जब क्लाउडी होता है या बारिश होता है, उस टाइम में सिग्नल ब्रेक होता है, हमारा पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं देता है, साउंड ठीक से क्लियर नहीं आता है। ओके, देन इट्स स्पीड रेंजेस फ्रॉम 512 kbps टू 2 Mbps। तो ये बहुत स्लो होता है। जैसे कि सपोज़ ये सेंडिंग स्टेशन है, सपोज़ यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहा है, प्रोग्राम यहाँ पे कोई बना है, उसको क्या किया जाता है, सैटेलाइट में लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट में छोड़ा जाता है। ओके, तो ये एंटीना के थ्रू सैटेलाइट में वो प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। देन सैटेलाइट क्या करता है, वही प्रोग्राम को अर्थ सरफेस में चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करता है। वो जितना एरिया को फोकस करके रहता है, उतना एरिया में वो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है। देन यहाँ पे जो रिसीविंग एंटीनास होते हैं, जो घर के ऊपर हम छत में जो एंटीना लगाते हैं, वो क्या करता है, वो सैटेलाइट का सिग्नल को रिसीव करता है और हमारे कंप्यूटर या टीवी में वो प्रोग्राम हमको दिखाता है। ओके, सो इसी तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होता है। द नेक्स्ट इज योर 3G एंड 4G। सो 3G एंड 4G सर्विसेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मोबाइल फ़ोन्स। आप लोगों को पता होगा, तो हम मोबाइल के अंदर 3G सिम या 4G सिम डालते हैं। 3G या 4G, उससे पहले जो सिम था, जो हम कीपैड फ़ोन में यूज़ करते थे, वो 1G 2G था।
तो उसमें क्या होता था, इंटरनेट हम यूज़ नहीं कर पाते थे, इंटरनेट वहाँ पे नहीं होता था, वो ओनली हम कॉल के लिए उसको यूज़ कर पाते थे। पर अभी हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन में हम 3G एंड 4G सिम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो 3G 4G सिम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये 3G 4G एक नेटवर्क होता है, ये एक वायरलेस नेटवर्क है। यहाँ पे कोई केबल वायरलेस यूज़ नहीं होता है, एक वायरलेस नेटवर्क है। जिस मोबाइल टावर्स होता है सभी गाँव में, सभी स्ट्रीट में, वो मोबाइल टावर के थ्रू हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में भेज पाते हैं थ्रू द मोबाइल फ़ोन। ओके, तो इट कनेक्ट वायरलेसली थ्रू योर ISP नेटवर्क। तो जो ISP नेटवर्क मतलब हम जो सिम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, जियो, एयरटेल, BSNL, जो भी सिम हम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो ISP होता है, वो ISP नेटवर्क में हम इंफॉर्मेशन को वायरलेसली एक जगह से दूसरी जगह में भेज पाते हैं। ओके, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस आर नॉट ऑलवेज एज फास्टर एज द DSL एंड केबल। तो ये DSL एंड केबल से स्लो है। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द 3G नेटवर्क इज़ अबाउट 2 Mbps एंड 4G नेटवर्क इज़ अबाउट 21 Mbps। तो अभी हम 4G यूज़ कर रहे हैं, तो 3G तो पहले यूज़ होता था। उस टाइम में हम डिफरेंस तो पता होगा, 3G में जब हम कोई वीडियो ऑन करते थे इंटरनेट में तो बहुत स्लो में वो ओपन होता था, पर 4G में क्या हो रहा है, जब हम कोई भी वीडियो ऑन कर रहे हैं वो क्विकली ओपन हो रहा है और वो उसमें कोई डिले नहीं हो रहा है, वीडियो कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है। ओके, दैट मीन्स उस टाइम में इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो था, अभी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है 4G में। जब 5G चलाएगा तो उसमें और भी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये जो 3G 4G 5G 2G जो है, ये एक नेटवर्क स्पीड है, एक नेटवर्किंग है, जैसे कि केबल वायर में होता है, ये वायरलेसली एक नेटवर्क है। यहाँ पे एक स्पीड मेंशन किया जाता है, कितना स्पीड में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह में भेजा जाएगा। ओके, तो जैसे कि 3G जनरेशन में 2 Mbps स्पीड में जा रहा था, अभी 4G में 21 Mbps में जा रहा है। जब 5G आएगा तो उसमें 100 Mbps हो जाएगा। तो उसी हिसाब से डिफरेंट स्पीड में डाटा एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो पाएगा। ओके।